श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदु में हृदय की अनंत अनंत भावों से अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आत्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। अभी आप सुन रहे थे आई लव यू। मैं तुम्हें क्या करते हैं, बोल दो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। परंतु किसे करता हूँ और कब करता हूँ और क्यों करता हूँ? किसे प्यार करते हैं? जिससे कुछ स्वार्थ है, तभी क्या किया जाता है, प्यार करते हैं। और कब करते हैं? जब वो सामने वाला तुम्हारे को कुछ तुम्हारी पूर्ति करता है, चाहे वो पूर्ति वस्तुओं से करता है, चाहे वो पूर्ति तुम्हारे धन से करता है, चाहे वो पूर्ति तुम्हारी सेवा से करता है, वो किसी ना किसी रूप में जब करता है तब आप क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तुम्हें गालियां निकाल ले कोई, तुम उससे प्यार करोगे? हैं? सच में बताना। अभी आपका उससे बहुत प्यार है, उसके आप गीत गा रहे हैं, परंतु जरा सा उसने कुछ कह दिया तो आप उसकी बुराइयां शुरू कर देंगे। वो प्यार क्या हो गया? प्यार था? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। परंतु आज का इंसान क्या कहता है, सच्चाई छुप भी सकती है अगर आप बनाई हो, खुशबू आ भी सकती है अगर सेंट लगाई हो। तो ये प्यार क्या है? ये क्षणिक प्यार है, समय और परिस्थितियों में बदलता रहता है। और जो हमेशा हमें देता है, जिसने हमें ये उपहार दिया, माँ ने हमें जीवन दिया, हमने माँ बाप का क्या है, उनसे क्या है, कब तक प्यार है? जब तक बच्चा छोटा माँ की गोद में पलता है, उसका दूध पीता है, तब तक तो माँ से चिपका रहता है। बड़ा हुआ, खिलौने आ गए, तो किससे प्यार आ गया? खिलौने से। खिलौने खेल रहे हैं और माँ कहती है बेटा आके दूध पीला, क्योंकि माँ का निस्वार्थ प्रेम था। परंतु वो कहता अभी मम्मी मुझे खेल लेने दो। अब वो क्या हो गया, खिलौनों में प्यार आ गया। बड़ा हो गया तो फ्रेंड्स के साथ प्यार आ गया, स्कूल में पढ़ने चला गया, सहपाठियों के साथ प्यार हो गया। और बड़ा हुआ तो धन से प्यार हो गया, क्योंकि क्या हो गया, कमाने लग गया। अब उसका सारा ध्यान कहाँ चला गया, उस कमाई की ओर चला गया। बारिश हुई और बच्चा क्या है, लड़का जो है, बारिश रुकी नहीं, भीगता हुआ घर आया तो पिता कहता अरे बेटा थोड़ी देर रुक जाता, थोड़ा बारिश रुक जाती तो आ जाता। भाई कहता अरे मुझे बुला लेता, मैं क्या है तेरे लिए छाता वगैरह कुछ लेके आ जाता, ऑटो लेके आ जाता या कुछ मैं लेके आ जाता। बहन कहती अरे भाई ऐसी मस्ती मारते हैं, इनको क्या है बारिश में भीगने में ही मजा आता, ये क्या है? और माँ तौलिया लेकर के आई, सिर पूछने लग गई अरे बारिश को भी आज ही आना था, मेरा बेटा देखो कैसे भीग गया। चारों घर के मेंबर हैं, चारों घर के मेंबर हैं और चारों की भाषा में क्या है, अलग अलग प्यार झलक रहा है। परंतु वास्तविक में क्या है, माँ तौलिया लेकर के उसको फटाफट उसका सिर पूछने लग गई। तो ये प्यार क्या है, जब तक हमें मिलता है तब हमने, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, ये दुनिया दिखाई, हमने उससे कितनी देर प्यार किया। शादी हुई और थोड़ी सी बहू के साथ खटपट होनी शुरू हो गई तो क्या हो गए, अलग हो गए। जिसके लिए हम आंसू बहाते हैं, थोड़ा सा अपना साथी मिल गया, उसके सिर पे नाचने लग गया और क्या होना, अलग होना शुरू करना की बातें करनी शुरू कर दी। मुझे भी तो अपना घर देखना है ना, मुझे भी अपना घर बसाना। माँ कहती चल तू अपना घर खराब ना कर बेटा, तू अलग हो जा। तो वो कहाँ गया प्यार, कहाँ गया प्यार?
प्यार शाश्वत है? और कितना प्यार दिया और कितना प्यार लिया, परंतु वो सारा क्या है, समय समय पे मिलता रहा और बिछुड़ता रहा और बिगड़ता रहा। परंतु हमने क्या अपने आत्मा से प्यार किया? ये देह किससे चल रही है? जिसके कारण हम चल रहे हैं, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं, जिसके कारण हमारी दुनिया चल रही है, वो क्या है? वो क्या है? शरीर किससे चल रहा है? बोल दो, इतना तो पता। इतने सालों से आपने क्या है, इतने बड़े बड़े संतों के प्रवचन सुने, किससे देह चल रही है? आत्मा से। अभी हम देख रहे हैं और अभी आत्मा निकल गई तो देखना बंद, चलना बंद, बोलना बंद, क्या बन गए? जिसे हम क्या है कहते हैं, ये क्या सेठ जी थे, अब वो क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, आज फलां फलां का निधन हो गया। निधन हो गया लिखते हैं ना, निधन, वो मर गया। यही मर गया शब्द छोटा लगता है, ओछा लगता है, इसलिए मर गया नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? निधन हो गया, यानी धन से वो रहित हो गया। कौन से धन से? आत्म धन से वो क्या हो गया, रहित हो गया। परंतु आज क्या हो गया? निधन, 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 यानी धन से धन हो गया। आत्म धन से क्या हो गया? वो रहित हो गया, जिसके कारण हमारी ये दुनिया चल रही है। कभी उस आत्म से प्यार किया? किया? आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक हमारी ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, दानशील, तप और भावना है। गृहस्थी के लिए 4 रास्ते मोक्ष के हैं, दान, शील, तप और भावना। और साधु के ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। ये 4 रास्ते साधु के हैं जो आत्मा से प्यार करते हैं। वो इन चारों रास्तों को अपना लेंगे तो हम आत्म तत्व को जानेंगे। ये मैंने कल कहा था, राय प्रसेनी आगम प्रारंभ करना है। ये मैंने आत्मा की भूमिका इसलिए कही क्योंकि इस राय प्रसेनी आगम में केवल आत्म और शरीर का भेद ही दिखाया गया है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बहुत सारे दर्शन हमारे क्या है भारत में आए, कहीं चारवाक दर्शन आया, कहीं वैदिक दर्शन आया, कहीं हिंदू दर्शन आया, कहीं पर क्या है सांख्य दर्शन आया। सब ने अलग अलग क्या करी है, इसकी व्याख्या करी है। और जाकर के परंतु जिन्होंने व्याख्या की है उनके पास केवल ज्ञान नहीं था। और हमारे जिनेंद्र भगवान के पास क्या होता है? केवल ज्ञान। वो जो देखते हैं वो कहते हैं। तो उन्होंने आत्मा को देखा, आत्मा को तो वैसे उन्होंने भी नहीं देखा। आत्मा के बारे में जाना है, देखा नहीं। आत्मा को कोई नहीं देख सकता क्योंकि 4 चीजें आती हैं। समय तो हो रहा है। आवे नहीं, जावे नहीं, आवे नहीं, जावे नहीं, जाने नहीं, देखे नहीं। ये 4 बातों के कल मुझे जवाब लिख के ला देना या मुझे बता देना। अभी आता तो अभी बता दो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। आवे नहीं, केवल ज्ञानी को क्या नहीं आता? सब कुछ आता है ना। और जाने नहीं, केवली भी क्या नहीं करते? जानते नहीं। क्या नहीं जानते? वो लोग 3 काल को जानते हैं। आवे नहीं, जावे नहीं, जाने नहीं, देखे नहीं। जाता क्या नहीं केवली का, और जानते किस नहीं, और देखते क्या नहीं। केवली सब कुछ देखते हैं, फिर भी वो क्या नहीं है। लिख लो, फिर कहो मेरे को बार बार ना पूछना। आवे नहीं, जावे नहीं, जाने नहीं, देखे नहीं। तो ये प्रभु ने आत्मा के बारे में जाना। और ये आत्मा क्या है? हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो प्रकृति के बारे में बहुत कुछ उन्होंने किया। प्रकृति के बारे में तो इतना कुछ जान लिया कि पहले जमाने में अन्वीक्षण यंत्र भी नहीं होते थे। इतनी क्या है ये आजकल की टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी कि 1 मिनट में ब्लड टेस्ट कराया, उसमें सारी क्या निकल आई, सारी मेमोरी उसकी निकल आई उसके ब्लड की। पहले तो अंदाजे से ही इलाज वैद्य नाड़ी देख करके कर देते थे और इंसान ठीक भी हो जाता था।
परंतु उस समय भी क्या है, आज साइंस ने एक क्या है, जो ये मिट्टी का कण है ना, मिट्टी का कण, इसके अंदर इतने कण छिपे हुए हैं, इतने परमाणु, एक कण के अंदर कितने परमाणु है कि 10 पदम तक गिनती करो। यानी आपने भी, मेरे को भी नहीं इतनी आती, यही पता है लाख करोड़ अरब खरब, उसके आगे आपको पता होगा पदम तक जाती है ये गिनती। तो 10 पदम तक इसमें परमाणु, एक अणु में इतने परमाणु छिपे हुए हैं, जिसे हम उद्गल कह देते हैं। जैन दर्शन में उसे उद्गल कह देते हैं। आप देखो उन, ये जो आप पानी पीते हैं या सोडा वाटर गिलास में डालते हैं, उसके बाद छोटी छोटी बूंदें आ जाती है ना, और एक बूंद के अंदर कितने क्या है वो परमाणु होते हैं। कहते हैं 3 अरब गणितज्ञ, यानी गिनती गिनने वाले, जो साइंस गणित के अंदर काउंटिंग करने में पारंगत है, उन 3 अरब व्यक्तियों को उनके परमाणु गिनने के लिए बिठा दो, और वो बिना खाए, बिना सोए, बिना आराम किए लगातार प्रति मिनट 300 की गिनती से उसके परमाणु गिनते रहे, तो भी 4 महीने लग जाएंगे। जिसको हम एक बूंद में ऐसे ही गिलास को पोंछ देते हैं, कितनी बूंदें होती हैं, और हम 1 मिनट में उसे पोंछ देते हैं और रख देते हैं, या भी हाथ लग जाता है, उसके अंदर कितने परमाणु कि वो क्या है, अगर वो 3 अरब साइंटिस्ट जो गणित के अंदर पारंगत है, गिनती में आज की मशीन भी क्या करती है, नोट गिनती है, परंतु वो तो बिना खाए, बिना सोए, बिना कुछ आराम किए लगातार गिनते ही जाएं, और 300 की गिनती से प्रति मिनट में 300 गिने, तब जाकर के 4 महीने लग जाते हैं। तो ऐसे ये पुतलों का क्या वर्णन है। सिगरेट के ऊपर पतला सा कागज लगा होता है ना, उस पतले कागज के अंदर भी बनाने में असंख्यात परमाणु लग गए, और देखने में वो इतना पतला सा कागज है, उस कागज का एक छोटा सा हिस्सा बनने में भी इतने क्या है परमाणुओं का, स्कंदों का, प्रदेशों का योगदान है। तो इस आत्मा को जानने के लिए बहुत लंबा चौड़ा कुछ चाहिए, तो उसको जानने के लिए समय हो रहा है। फिर बताऊंगी, क्योंकि पहले इसकी भूमिका आएगी कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और फिर बाद में ये राय परसेनी यानी राजा परदेशी और केशी शर्मा जी 2 ही पात्र हैं इसमें, जो बताते हैं, वो प्रश्न करता है और वो केशी शर्मा जी उसके उत्तर देते हैं। आत्मा शरीर से निकली तो कहाँ गई, कैसे निकल गई, कुछ छिद्र तो हुआ नहीं शरीर में और निकल गई। जब कोई मरता है तो छिद्र थोड़ा कोई होता है, परंतु निकल जाती है, कैसे निकली और कैसे प्रवेश किया जीव ने, ये सब प्रश्न के उत्तर उसमें आएंगे। परंतु पहले समझना पड़ेगा कि आत्म तत्व है क्या, तो उसके लिए करेंगे इधर हमारे हमारे महासती श्री सीता जी महाराज की पुण्य समृद्धि में जो हर महीने 15 तारीख को जाप होता है, तो जयचंदा जी आश्रम में आज 9:30 से 10:30 तक कथा की समाप्ति के बाद वो जाप होगा। जाने का प्रयास करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माँ सती पार्वती जी महाराज की शिष्या परंपरा में ये चंदा देवी जी महाराज और चंदा देवी जी के आगे ये हमारे सीता जी महाराज व्योव्रत हमारी साध्वी, मैंने खूब दर्शन उनके किए हैं, तो उनकी समृद्धि में जाप है, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना इधर। तब जबकि हमारी जो क्रमबद्ध चल रहा है उसमें आज के नवकार महामंत्र के जाप की यात्रा हमारी बहन कुसुम जैन, धर्मपत्नी देवेंद्र जैन, गुलचमन गली आए हुए हैं, प्रार्थना करो जी। वैसे तो आवाज इतनी ऊंची है, मेरे तक तो पहुंची नहीं, औरों को कहाँ पहुंचेगी। हाँ, एक बात बता दूं, इन्होंने 12 घंटे का जाप रखा, हमने सुबह 6 से 2 बजे तक का रखा। परंतु मैं एक बात कहती हूँ कि जिन्होंने 6 से 2 बजे तक कराना है खुशी से, उससे कम नहीं। कहते हैं कि अगर एकादशी के ऊपर आइमिल कर लो, आइमिल के ऊपर उपवास कर लो तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु आइमिल की जगह काष्ठा करो या उपवास की जगह आइमिल करो तो वो नहीं कर सकते।
आप 8 घंटे से 10 घंटे या 12 घंटे करें तो किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं होनी चाहिए। जो करते हैं अंतराय कर्म का बंद होता है। हाँ, एक व्यवस्था है, संघ की व्यवस्था। उन्होंने, मेरी बहनें कहती थी नहीं महाराज जी 12 घंटे नहीं, तो मैंने कहा चलो तुम्हारी इच्छा है 8 घंटे। अगर किसी के घर में सुविधा है वो 12 का करवाए तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपको अंतराय नहीं बांधनी। आप ये खुशी कहो कि ठीक है वो व्यवस्था कर सकता है तो करे, परंतु 8 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। क्यों प्रधान जी, ठीक है बात, इससे कम नहीं होना चाहिए। परंतु ज्यादा करता है तो वो उसके अपने घर की व्यवस्था है, ठीक है ना प्रधान जी। क्योंकि यहाँ भी हमें क्या है, हम नहीं कर सकते तो दूसरा करे, हमें क्यों ऑब्जेक्शन लेनी है। हमें नहीं आना चाहिए, बल्कि खुशी होनी। देखो उसने प्रयास किया, कल को हम भी 12 का करवाएंगे। वो कहते हैं कई बार दान, सेवा और तप देखा देखी भी हो जाता है। किसी की अठाई को देख करके मन के भाव चढ़ते हैं। हमने अलवर में चमासा किया, एक लड़के ने 21 उपवास किए, दूसरा लड़का, हमने उसकी सभा में क्या है अनुमोदना तो करते ही हैं, तो करते हैं। वो आके भी दिन में भी बैठते थे, हम उसके साथ समय भी देते थे, उसको समझाते भी थे। तो दूसरे लड़के में लगा क्या इसकी क्या बात है, मैं 31 कर दूंगा। उसको देख करके उसने भी क्या है, जिसने एक उपवास नहीं किया उसने 31 कर दिए। तो ये जप तप में अगर क्या है होड़ से आगे भी बढ़ जाओ तो भी तुम्हें लाभ है, परंतु उसके अंदर अंतराय मत बांधना। ये क्या है मेरा विचार है। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि कोई ज्यादा करता है तो करने की सहयोग देना, प्रेरणा देना। अगर आप 8 घंटे करवाते हैं तो ये हमारी व्यवस्था जो है आपके कहने पे ही की है। मैंने तो 12 घंटे का ही कहा था, आपके कहने से ही मैंने 8 घंटे किया। और जो कोई कराता है तो उसके लिए आप हाथ जोड़ करके कहो धन्यवाद है तुम्हें, तुमने अपने घर में अपना सहयोग दिया। जब में अगर 4 घंटे में वो 1 घंटे में अगर 11 माला या 10 माला करें तो 4 घंटे में 40 माला तो ज़्यादा होंगी ना, और 2 जने बैठेंगे तो 80 माला तो हो जाएंगी ना। तो 2 जने बैठेंगे तो किसको लाभ आया, अनुमोदना करने वाले अपने अनुमोदना करना, मन में संकुचित के भाव न रखना, हृदय विशाल करना। तो आज के नवकार महामंत्र की ज्योति का प्रकाश हमारी बहन कुसुम जैन जी के यहाँ पे है, और कल का जाप हमारी रेणु जैन गुलचमन गली आए हुए हैं। रेणु जैन, हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके यहाँ पे है। और इस तरह मेरे पास जुलाई के जाप तो लगभग पूरे हो गए। 25 जुलाई को मेरे गुन्नी जी का जन्मदिन है, तो उनकी याद में जाप हम यहाँ करेंगे। नीता बहन का व्यवस्था कर लेना, उस दिन का जाप हमारे मेरे घर में होगा, क्योंकि 4 महीने में ये घर किसका है, 4 महीने लिए मेरा घर है दरक क्षेत्र काल बाबू। परंतु 4 महीने के बाद वैसे भी आत्मगति हमारी है, संतों की गति के संत ही क्या होते हैं, संभालने वाले होते हैं। तो 25 जुलाई का जाप हमारे यहाँ है। अगस्त के जाप में आप लिखवा लेना नाम, पहली तारीख लिखी जा चुकी है, 2, 3, 4 खाली है, 6, 7 खाली है, और 9 से लेकर के 15 तक खाली है, ये करवाना। और आज के आई बिल हमारे देखो सद्भाग्य है संघ वालों का कि हमारे सुंदर नगर के नव प्रधान हमारे भाई जो मंदिर जी, नाम तो था निकल नहीं रहा था, मंदिर जी प्रधान बनकर के संघ के आए हैं। हम इनका अभिवादन करते हैं। आपको इतने क्या है आपके मन वचन काया में तीनों योगों में इतनी स्फूर्ति आए कि आप संघ के सभी कार्यों को सकुशल निभाते रहें, आप तन मन धन से उसकी सेवा करते रहें। हमारी हार्दिक भावना है कि आप आगे बढ़ते रहना। आज के आई बिल, आज का आई बिल 15 तारीख है। आज का आई बिल निपुण आई हुई है जी, नहीं आप आज का लव भाई का, और हम जैन वल्लभ कॉलोनी वाले भी कह रहे थे, मैं वैसे उन्होंने कर लिया है, उनकी मम्मी आई थी, नानी आई थी, वो कह गई थी वो करेंगे, आए नहीं, आना चाहिए था। और कुसुम जैन देविंदर, हाँ जी, ये विनीता जी राजेश जैन गुलचमन गली, हाँ जी खड़े हो जाओ आप भी लव भैया। और वो उनका पक्का है, वो उन्होंने कल मेरे को समाचार दे दिया, शिवपुरी से आते हैं वल्लभ कॉलोनी से। लो गुन्नी जी महाराज की आज्ञा से अमल देवी अभ्यरसनपन्न खबर समानता भगन ससमय वतंगता सुनते ब्रिकमान निंदा में ग्रह में त्याग दूसरे तपस्या करने वालों को। कल के आई मिल राजेंद्र जी, सुभाष जी,
और एक संजीव हमारे अभी उठ के गए हमारे नवीन जी, परवीन जी और सुषमा जी बलदेव सागर जी के यहाँ से, और कामनी जी जगराऊं हौजरी वाले, सुरेंद्र जी और राजेंद्र जैन, ये इस तरह ये कल के आई मिल हैं। अपना ध्यान रखें, आकर के पचखान लेने। अब हमारे और किसी ने आज का एक आशना करना, आज का एक आशना तुम्हें पैरसना पन्न का मसमना तब तो ससमें तो पैतरा करना सुनते फिर मैंने तब विग्रह में जाग दूसरे। आज का व्यासना, आज का उपवास, मन की धारणा, उपवास व्यासना, 2 टाइम के भोजन के उपरांत मन की धारणा करना जाग दूसरे। आइडियानंग नमो विजयानंग नमो लय संसानंग चैता बारम वासन चकवटी मेडियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनुद्रंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपनता धम्मा मंगलम चितारी लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिपनता धम्मा लुगुत्मा चितारी शरणम पव्यामे अरियंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहु शरणम पव्यामे केवलिपनता धम्मा शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली कृपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण